जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2021 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व दिनांक 14 मई 2021 शुक्रवार के दिन रहेगा। तो वर्तमान समय में कोरोना काल के कारण इस पर्व का लाभ आप अपने घर में रह करके कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह आज आपको हम बताएंगे। इस दिन का खास महत्व भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो दिनांक 14 मई 2021 शुक्रवार को अक्षय तृतीया का पर्व रहेगा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया तिथि कहते हैं। इसे उत्तर भारत में आखा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया व्रत के साथ त्योहार के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तो अनेक कारणों से अक्षय तृतीया का विशेष महत्व होता है। यह 3.5 मुहूर्तों में से एक पूर्ण मुहूर्त अक्षय तृतीया पर होता है। इस दिन तिल के द्वारा तर्पण करना, उदक कुंभ का दान करना, मृतिका का पूजन करना तथा अन्य दान पुण्य कर्म किए जाते हैं। पुराणकालीन मंदन रत्न नामक संस्कृत ग्रंथ में बताए अनुसार अक्षय तृतीया सतयुग अथवा त्रेता युग का आरंभ दिन होता है। अक्षय तृतीया की संपूर्ण अवधि शुभ मुहूर्त ही होती है, इसलिए इस तिथि पर धार्मिक कार्य करने के लिए किसी प्रकार का मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अक्षय तृतीया की तिथि पर हयग्रीव अवतार, नर नारायण प्रकटीकरण तथा भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था। इस तिथि पर ब्रह्मा एवं विष्णु जी की मिश्र तरंगे उच्च देवता लोकों से पृथ्वी पर गिरती है। इससे पृथ्वी पर सात्विकता की मात्रा 10% बढ़ जाती है। इस काल की महिमा के कारण इस तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान, दान आदि धार्मिक कृत्य करने से अधिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। इस तिथि पर देवता पितृ के निमित्त जो भी कर्म किए जाते हैं वे संपूर्णतः अक्षय यानी अविनाशी होते हैं। तो इस प्रकार से इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया का विशेष महत्व मंदन रत्न नामक संस्कृत ग्रंथ में बताए अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को इस दिन का विशेष महत्व बताया है। वे इस श्लोक के द्वारा बताते हैं, अस्याम तिथो क्षय मूर्पति हुतम न दत्तम तेनाक्षयति कथिता मुनिभिस्त्रतीया उद्देश्य देवत पितरन क्रियते मनुष्य है तत्तच अक्षयम भवति भारत सर्वमेव। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है, इस तिथि को दिए हुए दान तथा किए गए हवन का क्षय कभी नहीं होता है, इसलिए मुनियों ने इसे अक्षय तृतीया कहा है। देवों तथा पितरों के लिए इस तिथि पर जो भी कर्म किया जाता है वह अक्षय अर्थात अविनाशी होता है। तो 3.5 मुहूर्तों में से एक खास मुहूर्त इसे क्यों कहा गया है? अक्षय तृतीया की तिथि को 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त माना है। अक्षय तृतीया के दिन सतयुग समाप्त होकर के त्रेता युग का आरंभ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस कारण भी यह संधि काल हुआ है। संधि काल अर्थात मुहूर्त कुछ ही क्षणों का होता है, परंतु अक्षय तृतीया के दिन उसका परिणाम 24 घंटे तक रहता है, इसलिए यह पूरा दिन ही अच्छे कार्यों के लिए शुभ माना गया है। तो काल विभाग कोई भी प्रारंभ दिन भारतीय पवित्र मानते हैं। इस तिथि को विविध धर्म कृत्य बताए हैं। इस दिन की विधि इस प्रकार से होती है, इस दिन पवित्र या तीर्थ के जल में स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, जप तप हवन दान और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस दिन अपिंडक श्राद्ध करे अथवा तिल के द्वारा तर्पण कर सकते हैं। तो इस तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा, जप एवं हवन यह धर्म कृत्य करने से आध्यात्मिक लाभ मिलता है, मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। अक्षय तृतीया के दिन सातत्य के सुख समृद्धि देने वाले देवताओं के प्रति कृतज्ञता भाव रख करके उनकी उपासना करने से हम पर उन देवताओं की होने वाली कृपा सदैव बनी रहती है, क्षय नहीं होती है। इस दिन कृतज्ञता भाव से श्री विष्णु सहित वैभव लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। इस दिन होम हवन एवं जप जाप आदि में समय आपको व्यतीत करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन दिए गए दान का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। अक्षय तृतीया के दिन दिए गए दान का कभी क्षय नहीं होता है। हिंदू धर्म बताता है कि सत्पात्र दान करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। सत्पात्र दान का अर्थ है सत्य के कार्य हेतु दान धर्म करना। दान देने से मनुष्य का पुण्य बल बढ़ता है।
तो सत्पात्र दान देने से पुण्य संचय सहित व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। संत, धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति, समाज में धर्म प्रचार करने वाली आध्यात्मिक संस्थाएं तथा राष्ट्र एवं धर्म जागृति करने वाले लोगों को दान करना चाहिए। काल अनुरूप यही सत्पात्र दान कहा गया है। तो इस कोरोना काल में आपको इस पुण्य का लाभ कैसे लेना चाहिए? कोरोना काल में बाहर जाने आने पर प्रतिबंध होता है, इसलिए घर पर रह करके अक्षय तृतीया का पर्व आपको इस प्रकार से मनाना चाहिए। घर में ही गंगा जी का स्मरण करके आपको स्नान करना चाहिए, तो गंगा स्नान का लाभ भी आपको मिलेगा। बस इस श्लोक का उच्चारण आपको स्नान करते समय करना चाहिए। श्लोक इस प्रकार से है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुम। इस प्रकार से उच्चारण करते हुए आपको स्नान कर लेना चाहिए और सतपात्र को दान करना चाहिए। वर्तमान में विविध ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध होती है, अतः आध्यात्म प्रचार करने वाले संतों अथवा ऐसी संस्थाओं को ऑनलाइन अर्पण या दान आप कर सकते हैं और घर से ही आप अर्पण कर सकते हैं। उदक कुंभ का दान का विशेष महत्व इस दिन बताया है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन उदक कुंभ का दान करना चाहिए। यह दिन दान करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, लेकिन इस दिन बाहर जाना संभव नहीं होने के कारण अक्षय तृतीया के दिन दान का संकल्प आपको कर लेना चाहिए और शासकीय नियमों के अनुसार जब भी आपका बाहर जाना हो तब उस कुंभ का दान आपको कर देना चाहिए। इस दिन विशेष करके पितरों से प्रार्थना करके घर से ही पितृ देवताओं का तर्पण आपको करना चाहिए। इससे पितृ देवताओं की तृप्ति होगी, उनके आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।